प्रेज़ द लॉर्ड। महान परमेश्वर की स्तुति हो। आज ये बाइबल अध्ययन और में शामिल होने के लिए मुझको आपको परमेश्वर ने अनुग्रह दिखाया है। इस परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। सो आई लेट मी टेल यू गुड मॉर्निंग एवरीबडी। आप सबको मैं गुड मॉर्निंग और मैं बताना चाहता हूँ। और हमारे एक टॉपिक मनन करने के विषय और पिछले 2 भाग में पाठ में विश्वासियों का निर्णय और समर्पण, इसी विषय में हम मनन करते आ रहे हैं। और हम लोग ने 4 पॉइंट उसको हम लोगों ने देखा है। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करके उसके बाद मैं उसको चलूँगा पॉइंट को। बिना भयभीत हुए परमेश्वर पर भरोसा करूँगा, ये निर्णय हर एक विश्वासी के अंदर होना चाहिए। पहले पॉइंट। सेकंड, दूसरा है कि परमेश्वर की स्तुति करूँगा। मैं परमेश्वर की स्तुति करूँगा। मैंने उसके बारे में विवरण, मैंने एक स्टडी, एक अध्ययन हम लोगों ने किया है। आप उस वीडियो में अगर देखेंगे तो आपको सारे वचन मिलेंगे। उसके बाद मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगा। तीसरे पॉइंट मैंने बताया था। फिर चौथे पॉइंट मैंने बताया था, तेरी विधियों पर चलूंगा। इसलिए ये चीज़ है कि चारों चीज़ क्या है कि एक विश्वास के अंदर एक निर्णय और एक समर्पण होना चाहिए। कई विश्वासियों के अंदर ये समर्पण नहीं होने की वजह से परमेश्वर उनके साथ रहकर कभी काम नहीं करते हैं। कई लोग प्रभु के लिए समर्पित हैं और अच्छे विश्वासी लोग हैं और एक निर्णय के साथ, एक समर्पण के साथ परमेश्वर के वचन के अनुसार और प्रार्थना के साथ, कलीसिया के साथ और पास्टर के साथ वो चलते रहते हैं। उन लोगों से परमेश्वर बहुत प्रेम करते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि आपके परिवार में बहुत आशीष मिलेगी, क्योंकि आपने अपने परमेश्वर को आदर सम्मान किया है उनके वचन के अनुसार। आज 5वां पॉइंट पे चलेंगे। मैं परमेश्वर के सम्मुख चलूंगा। मैं परमेश्वर के सम्मुख चलूंगा। हर एक के विश्वासी की सबसे बड़ी बात है कि दे शुड वॉक विथ गॉड। परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर के सम्मुख क्या करना है, चलना है। आपके सामने हमेशा परमेश्वर रहना चाहिए और परमेश्वर के सामने आपके जीवन रहना चाहिए, आप रहना चाहिए। आप कह सकते हैं कि कैसे परमेश्वर के सम्मुख में चल सकते हैं। मैं कई वचनें आपको देना चाहूँगा और इसको आप नोट करिए। मैं हर चीज़ को बहुत विवरण के साथ बात करना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन एक एक वचन आपके लिए, आपके आत्मिक जीवन के लिए लाभदायक बनेगा। पढ़िए 2 शामुएल की किताब 6वां अध्याय और 14वां वचन। 2 शामुएल चैप्टर 6 वर्स 14। दाऊद के बारे में लिखा है। और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए, और दाऊद सनी का एपोद और कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। ओ परमेश्वर के सम्मुख में तन मन से नाचता रहा।
परमेश्वर की वाचा के संदूक आ रहा था, फिलिस्तीन के घर पे था और उससे लड़कर उनको जीत कर परमेश्वर की वाचा के संदूक अपने दुश्मन के घरों से निकाल कर लेकर आ रहे थे। जब आ रहे थे, दाऊद राजा को मालूम था और दाऊद राजा क्या करने लगा कि परमेश्वर की वाचा के संदूक परमेश्वर की उपस्थिति को बताता है, परमेश्वर के सम्मुख परमेश्वर की उपस्थिति को बताती है। सो दिस इंडिकेट्स अबाउट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और उनके सामने वो नाचने लगा, कारण परमेश्वर के सम्मुख मतलब परमेश्वर उपस्थित हैं। अब ये वाचा के संदूक आ रहा है और लोग इतना खुश हैं, इजराइल लोग, और दाऊद उनके सामने परमेश्वर के उपस्थिति में सम्मुख में नाचने लगा, गाने लगा। मैं आज बताऊं, कलीसिया में जब आते हैं, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। भजन संगीता 82:1 में लिखा हुआ है, परमेश्वर के सम्मुख में और उपस्थिति में आने वाले सारे विश्वासी लोग मुंह बंद कर हाथ बंद कर रह नहीं सकते हैं। जिस परमेश्वर ने आपके लिए अपने प्राण दिया है, जिस परमेश्वर ने संसार के अंत तक मैं आपके संग रहूंगा के कहा है, जिस परमेश्वर ने आपके संग चलता है, जिस परमेश्वर के साथ आप चलते हैं, वो अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा खरीदा हुआ और मोल लिया हुआ है। उस कलीसिया में जाकर जो वास खड़े हो जाते हैं, उनके सम्मुख में जब आते हैं, आप उनके उपस्थिति में जब आते हैं, आपको कैसा होना चाहिए? चुप रहकर, गूंगे बनकर और ना बिल्कुल मरे हुए लोग की तरह आप खड़े हो पाएंगे? कई घरों में माँ बाप अपने बच्चों को बताते नहीं है कैसे गीत गाना है, कैसे परमेश्वर को स्तुति करना है, बाइबल कैसे पढ़ना है। मेरे प्रियो, मेरे बच्चे के माँ बाप, मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल आप स्वर्ग जाना चाहेंगे तो आप बताइए मत अपने बच्चों को। अगर आप चाहते हैं, आपके परिवार के प्रति चिंता है, उन बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, उनके बैठाइए और वो सब क्या करें कि गीत गाइए, परमेश्वर के सम्मुख में नाचिए। हालेलुया, इट्स अ ग्रेट। एक परिवार में मैं अभी गया हुआ था 2 दिन के पहले, उधर एक मैंने देखा था कि एक नाल रखा हुआ था। मैंने नाल को देखकर बहुत खुश हुआ था। ये किस लिए खरीदा हुआ मैंने पूछा था। उस परिवार में कह रहे थे कि हम लोग रोज आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, गीत गाते हैं और हम लोग सब ना बजाते हैं। कौन बजाते हैं? उधर महिला भी बजाते हैं और सिस्टर लोग भी उसको बजाते हैं और ना बच्चे भी बजाते हैं। कितना आनंद की बात है। ऐसा परिवार धन्य है। ऐसा परिवार आप लोग बैठकर परमेश्वर के जब आराधना करते हैं, स्वर्ग उतर आएगा आपके घर के अंदर। आप परमेश्वर का आने के मांगने की जरूरत नहीं है। प्रभु आइए, प्रभु तो जहां पर आ चुके हैं। हर घर में आराधना हो जाए। आपके पास अगर बजाने के कुछ नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप लोग ताली बजा कर गाइए, परमेश्वर स्तुति करिए। देखिए दाऊद राजा नाचा। यह राजा लोग के सामने शर्माए नहीं। राजा अगर सड़क पे नाचेगा तो कितनी शर्म की बात है, लेकिन उसने एक ही वर्ड कहा कि मैं मनुष्य के सामने नहीं है, मेरे परमेश्वर के सामने सम्मुख में नाच रहा हूं। ब्यूटीफुल। दाऊद राजा जैसा महान व्यक्ति हो मिलना बहुत मुश्किल है। हम जब आराधनालय में आते हैं, आराधना फायर हो जाना चाहिए। जब गाते हैं ना लोग एक बिल्कुल स्लो करके रोते हुए, ये नहीं है। आपको बिल्कुल आत्मा में भरकर नाचना है, न गाना है। आत्मा में नाचने के लिए, गाने के लिए कोई भी क्या नहीं होता है, कोई ना एक ये नहीं होता है, लिमिट नहीं होता है। कोई नाचने के गाने का कोई ये नियम नहीं। मैं आपको परमेश्वर के आत्मा आपके अंदर है, आपको गाइए, आप परमेश्वर की आराधना कीजिए। देन उसके बाद पढ़ेंगे दूसरा राजा 3:14 में लिखा हुआ है। इसमें एलिया अहाब राजा के सामने क्या कह रहा है, पढ़िएगा। एलीशा ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहा करता हूँ, उसके जीवन की शपथ, यदि मैं यहूदा के राजा यहोशापात का आदर मान न करता, तो मैं ना तो तेरी ओर मुंह करता और ना
तुझ पर दृष्टि करता। ये जगह पर भी आप देख सकते हैं कि एलीशा नबी कह रहा है कि सेनाओं की यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित न रखा करता हूं। इधर मेन पॉइंट, पहले परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थिति में नाचा, अब परमेश्वर के सम्मुख में हमेशा खड़े होने वाला एक व्यक्ति एलीशा नबी था। आपका हमारा जीवन हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होने का जीवन होना चाहिए, स्तुति करने का जीवन होना चाहिए, परमेश्वर के लिए नाचने का जीवन होना चाहिए। राजा यहोशापात राजा के सामने क्या है, ये बातें कह रहा है। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि लोग जानना चाहिए कि आप किसके सम्मुख में खड़े रहते हैं। हम संसार में कई लोग से देखते हैं, कई लोग से मिलते हैं, हम किसके सामने हमेशा बैठे रहते हैं, किसके सामने चलते हैं, किसके सामने रहते हैं ना। कभी परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर के सामने अपने आप ने कभी प्रार्थना करते किया? परमेश्वर के ना सामने, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने अपने परमेश्वर के वचन को पढ़ा? परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर ही रहता है, वो उस समय आपसे बातें भी करता है। मूसा को परमेश्वर ने कहा, आओ मेरे तंबू के अंदर आ जाओ। तंबू उस समय परमेश्वर के निवास स्थान था, वास करने का। मूसा तैयार होकर जाकर परमेश्वर के उपस्थिति में बैठ गया, सम्मुख में बैठ गया था। परमेश्वर के सम्मुख में बैठने के बाद परमेश्वर उधर से बादल के बीच में होकर आकर मूसा से मित्र के समान बातें कर रहे थे। यही परमेश्वर की उपस्थिति में जो सम्मुख में रहने वाले से परमेश्वर बातें करता है। ओके, हम परमेश्वर से प्रतिदिन बात करना है। और तीसरी बात है, मैं बताना चाहूँगा कि एलिया के बारे में बात करूँगा। हम लोग अभी एलिशा के बारे में बात कर रहे थे, सॉरी। अभी नीति वचन 16:7 पढ़िए। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। जिसके चाल चलन यहोवा की भाता है, मतलब अगर किसी का अगर चाल चलन परमेश्वर के सामने भाता हुआ रहता है, तो तब उसके शत्रु को भी परमेश्वर क्या करता है, उसमें मेल कराने के लिए रास्ता बना लेता है। आपके चाल चलन परमेश्वर के सामने होना चाहिए। परमेश्वर के सामने जो इंसान सही रहता है, और ना इंसान के सामने भी सही रह सकता है। हालेलुया। मैं चीज को प्रभु को धन्यवाद देता हूं। ओके, अब कई बार हमारे चाल चलन सही नहीं होने की वजह से परमेश्वर हमसे दूर चले जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं, आज आपका चाल चलन अगर सही है, परमेश्वर के पसंद की चीजें हैं, भाता हुआ मतलब क्या है, परमेश्वर के जो पसंद हैं, और तब परमेश्वर क्या करेंगे, आपके विरोधी जो आपके सामने चारों तरफ हैं, और वो आपके पास आकर मेल कराएंगे, मेल करेंगे। परमेश्वर ऐसे करा देंगे। आज कई बार हमारे दुश्मन तो बहुत हैं, कई लोग हमारा विरोध उठते हैं। क्यों? हमारे बातों को मानकर हमारे सामने आकर क्यों माफी नहीं मांगते, मेल नहीं कराते? इसका कारण मेल नहीं होने की वजह से, मेल नहीं कराना करने के कारण क्या है, हमारे चाल चलन, हमारे जीवन उनके सामने सही नहीं है। यूसुफ के बारे में एक गवाही है। यूसुफ नामक एक मनुष्य था, पुराना ये उत्पत्ति किताब में हम देख सकते हैं। याकूब के बेटा था, वो उसको बेच दिया गया था कि छोटे में अपने भाई लोग ने, और उनको बेचकर वो जगह राजा के, मिस्र देश का राजा का वो महल में जाकर उस जगह पर काम करने लगा। उनके बारे में ये गवाही यही था कि उन्होंने परमेश्वर के सामने, परमेश्वर को उपस्थिति में हमेशा रहने की वजह से एक बार इनके स्वामी ने देखा, ये लड़का क्या है कि जो भी काम करता है उसमें सफल हो जाता है, कुछ भी काम कहते हैं तुरंत वो कर देता है। ये इतने लोग हमारे इसमें काम करते थे, उस सबसे अलग व्यक्ति है, ये कैसा है? तब उसको समझ में आया, उसके साथ परमेश्वर है, उसको उपस्थित हैं, ये मालूम किया था। बाइबल में
उत्पत्ति किताब 39वां अध्याय पढ़कर देखिए, उसमें लिखा हुआ कि ना उनके स्वामी ने देखा कि यहोशू के संग परमेश्वर था। आपके साथ यीशु दिखाई देते हैं लोगों को? आप अपने जीवन बाहर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, जो यीशु आपके साथ हैं कहते हैं, जिस यीशु से प्रेम करते हैं और प्रार्थना करते हैं, जिस यीशु के लिए जी रहे हैं, इस यीशु के लिए आप अपने जीवन यहाँ तक अपना यीशु के लिए आप बिता रहे हैं, क्या कह सकते हैं कि लोग आपको देखकर आपके साथ यीशु है? मेरे प्रियो, मैं बड़ा चढ़ाकर बोलने के लिए नहीं हूं, मुझे क्षमा करिए। एक बात, मेरे घर के बगल में एक व्यक्ति रहते, मिस्टर गुप्ता जी, मुझे अगर नहीं देखते तो बहुत परेशान हो जाते हैं, मालूम नहीं क्यों। एक बार मैं गया, जब मैं आया था, मैं मद्रास से मीटिंग के बाद आए थे, कार से उतरने के बाद यह व्यक्ति दौड़कर आया, आकर कहने लगा कि ओ आज यीशु मसीह को देख लिया, ईसा मसीह को देख लिया, ईसा मसीह को देख लिया। मैंने बोला कि क्या ईसा मसीह आपको दर्शन दिया? मैंने सोचा था कि अरे प्रभु यीशु मसीह उनको मिल गए तो कितनी अच्छी बात है। कहाँ गई, कैसे देखा? बोला नहीं अभी देख रहा हूँ। कहाँ देख रहे हैं? कह रहे कि मेरे सामने खड़े हैं। किसको? आपको कह रहा हूँ। मैंने बोला मैं ईसा मसीह नहीं हूँ, मैं यीशु का ना बेटा हूँ, सेवक हूँ, मुझे कुछ नहीं। मैं जब भी आपको देखता हूँ, आप ईसा मसीह के देखता हूँ ना, मैं प्रभु के सामने अपने आप को नम्र दीन कर कर मैंने उनके ऊपर हाथ रख के प्रभु उनका आशीष दे कहकर बहुत उनके आंख से आंसू आ गए थे, आंसू आ गया था। मैं जब अंदर गया तब एक बात समझ में आया, प्रभु मैं आप नहीं हूँ, मैं तो आपके सेवक हूँ। लेकिन उस समय मेरे दिल के अंदर परमेश्वर ने डाला, जिसने मुझे देखा मेरे पिता को देखा है, जिसने मुझे देखा मेरे यीशु को देखा है। और उन्होंने यीशु मसीह को देख रहा, मतलब मुझे नहीं देख रहे थे, अच्छी बात है, मेरे अंदर जो यीशु मसीह थे उसको देख रहा था। मेरे प्रियो, मुझे क्षमा कीजिए मेरी बात ये गवाही देने के लिए। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, मैं साधारण व्यक्ति हूँ। अगर कोई इंसान ऐसे कह सकता है जब मैं नहीं रहता हूँ ना, यीशु मसीह को देख नहीं पाए, एक नहीं है, कई लोग हैं। एक बार रास्ता पे मैं जा रहा था, मेरे कार एक गाड़ी पे, वो जो ई ब्लॉक में जहाँ रहता हूँ राजाजीपुरम, वो जहाँ पर लखनऊ में, उधर जाकर मैं ये मार्केट में मोड़ रहा था। इट वॉज 7 बजे शाम को था। गाड़ी जाकर उधर एक साइकिल थी, नई साइकिल, उसमें लड़ गई थी। मेरी गाड़ी लड़ने के बाद साइकिल गिर गया। नहीं, साइकिल नहीं था, वो एक मोटरसाइकिल था। मोटरसाइकिल गिरने के बाद मैं तुरंत गाड़ी को रोक दिया। मैं अंदर ही था। उन लोग जो बहुत गुस्से में थे, कुछ गाड़ी क्यों लड़ा दिया, तुरंत आए। मैं क्या गाड़ी से उतरा, मेरे साथ ना अब पास्टर थे, उनके परिवार भी थे। देन मैं जब बाहर आया, मुझे देखने के बाद आइए सर। ना आई एम वेरी सॉरी, मैं आपका इसमें होगा कि जो भी है होगा तो मैं देख लूँगा, उसका खर्च कर लूँगा, मैंने कहा था। उन्होंने एक ही वर्ड कहा, और गाड़ी में चढ़ा दीजिए, हमारे गाड़ी के ऊपर और चढ़ा दीजिए बोला। मैंने पूछा था क्यों ना? आज आपको दर्शन मिल गया है, यीशु को देख लिया है। अगर आपके कार आकर मेरे मोटरसाइकिल में लड़ गया, जिसके द्वारा मुझको मिल गए हैं, यीशु मसीह को देखने के लिए मिल गया है। आप परमेश्वर के दास से, आपसे मिलने के लिए आपके आशीर्वाद मुझे चाहिए। सड़क पे, मार्केटिंग प्लेस में उन्होंने अपने नुकसान के लिए, ये नुकसान कुछ नहीं है, इसको ऊपर चढ़ा कर लेके जाइए, मैं कुछ नहीं, आप मिल गए। इतने साल मैंने जगह पर आकर सेवा किया। ये सेवा का सबसे बड़ी बात है, उत्तम चीज ये गवाही। लोग मुझे नहीं देखे, जो मुझे देखा है मेरे यीशु को देखे, मेरे यीशु दिखाई दे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ लाया नहीं, कुछ ले जाऊंगा नहीं। मेरे यीशु मेरे द्वारा अगर दिखाई दे, इसलिए तो इस यीशु के बारे में बताने के लिए इतने साल से मैं अपनी जगह छोड़कर, दक्षिण भारत छोड़कर
दक्षिण भारत छोड़कर इस जगह पर आकर ऐसा मिशनरी के रूप में से इतने साल तक मैं रहा। अब मुझको दिल में बहुत खुशियाँ आ रही हैं, बहुत खुश है। मुझे जो देख के भी लोग हैं यीशु को देख रहे हैं, इसके लिए मैं लायक नहीं हूँ। मेरे यीशु मेरे द्वारा दिखाई देते तो सबसे बड़ी, मैं तो बहुत धन्य अपने आप को कह सकता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बात पढ़िएगा, और भजन संगीता ये ना 16:8 पढ़िए। मैंने हाँ यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, हाँ इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। हाँ, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। या मैं परमेश्वर को, मेरे प्रभु को निरंतर अपने सम्मुख में रखा है। वो मेरे दाहिने ओर हैं, इसलिए मैं डगमगाऊंगा नहीं। दिस वर्ड ऑलवेज आई लाइक इट। दिस वर्ड्स इज द वेरी फेवरेट वर्ड्स ऑफ माइन। मैं क्या कहना चाहता हूं, निरंतर परमेश्वर का नाम अपने सम्मुख में रखना। ये एक दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं है, एवरी डे यू शुड कीप योर लॉर्ड बिफोर यू। आपके सामने अगर वो जा रहे हैं, जितने भी खतरा, जितने भी परेशानी होंगे, और वो सारी चीजें क्या कर टूट जाएंगे। परमेश्वर टेढ़े मेढ़े रास्तों को और सीधा कर देगा, कारण आपके साथ वो क्या करता है, रहता है। आपके वो हमेशा आपके सामने वो रहता है। कौन रखना चाहिए? आपको रखना चाहिए। निरंतर परमेश्वर के अपने सम्मुख में रखना जरूरी है। परमेश्वर को अपने सम्मुख में हमारे सामने रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोग हैं कभी डगमगाएंगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब हमें सीखना जरूरी है। अगर कोई हमारे सामने सिक्योरिटी की तरह जा रहा है ना, हमारे लिए तो सेफ्टी है, सुरक्षा है। इजराइल लोग को परमेश्वर ने कहा मैं इनके आगे आगे नहीं चलूंगा, तब क्या हुआ था मालूम है? आगे आगे नहीं चलूंगा बोलने के बाद बहुत ये हो गए थे, लोग निराश हो गए थे। मूसा निराश हो गया था परमेश्वर के सामने। और निर्गमन की किताब 32वां अध्याय बढ़कर देखिए, परमेश्वर ने उनको क्या किया, उनका ना परमेश्वर के सामने जाकर मूसा रोने लगा। ये कहने लगा कि इन लोगों को आपने तो क्या कि मिस्र देश से छुड़ा कर लाने के लिए कहा था, आपने छुड़ाया, इतना आश्चर्य कर्म किया था, लाल समुद्र को 2 भाग किया, और फिरौन की सेनाओं को उसमें मार डाला, और जंगल में क्या है आपने उनको खाना दिया और उनको सुरक्षा दिया, रात दिन देखभाल करते आ रहे थे। आज इतना जो गलती कर लिया, पाप कर लिया, आप ये जानकर इनके साथ आपके दिल को तो दुखा दिया। मुझे मालूम है ये लोग क्या है, आपसे प्रार्थना नहीं करते हैं, आपसे लगाव नहीं है, आपके आशीषों के ऊपर उनके ज़्यादा लगाव हैं। जो आप कह देंगे तो खाएंगे, आप जो बना सब कुछ, आपको सुरक्षा चाहिए, आपके खाना चाहिए, आपके कपड़ा चाहिए, कुछ भी सब कुछ चाहिए, लेकिन आप नहीं चाहिए, आपके कहना नहीं मानते हैं, आपसे इतने लगाव नहीं है, मुझे मालूम है। तो भी आपको क्या करना है, आप उस जगह पर से लाने की वजह से अगर आज इनको छोड़ देंगे तो आगे इनके आगे नहीं चलेंगे, तो अगर कहेंगे तो क्या होगा? जो मिस्र देश के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, सारे लोग कहकर मजाक करेंगे कि ये इनका परमेश्वर इनको छोड़ दिया, कहकर क्या करेंगे? अपमान करेंगे। ये अपमान, आपको निंदा करेंगे। ये नहीं होना है। ये काम करिए प्रभु जी, इनको आपको लेकर जाना ही पड़ेगा। आप आगे आगे चलेंगे, आपके सम्मुख में इन लोग हैं, आपकी उपस्थिति में आ गया, आपकी उपस्थिति इनके आगे आगे चलेगी। सपोज अगर नहीं चलेगी, आप नहीं जाना चाहेंगे, तो मैं भी नहीं चलूंगा। मेरे जीवन को, मेरे नाम को अपने जीवन की किताब से क्या करना, काट देना है। मैं भी इनके साथ नरक चले जाऊं। द टोटल डेडिकेशन, निर्णय देखिए किसका? फर्म डिसीजन अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए एक निर्णय लिया, समर्पण। मैं इन लोगों को प्रति एक समर्पित हूं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। इनको भी लेकर उस कानान देश, उस स्वर्ग देश में जाना है। कानान देश स्वर्ग देश को बताते हैं।
मुझे जितने लोग को परमेश्वर मेरे हाथों में दिया है, सारे लोग को लेकर स्वर्ग राज्य में जाना है, कानान देश। अगर परमेश्वर बीच में अगर गुस्सा कर कर वो परमेश्वर को उपस्थिति आगे आगे नहीं चलेगा तो मैं अकेले जाकर क्या फायदा? इतने साल जो आपके लिए सेवा किया, क्या फायदा है? मेरी एक ही प्रार्थना प्रतिदिन, मेरे कलीसिया के सारे लोग प्रभु जी स्वर्ग में दिखाई देना चाहिए। उनकी गलतियों को, पापों को क्षमा कर प्रभु जी, उनके ऊपर तरस खाइए, उनका आप बताइए। आपकी उपस्थिति के बिना, आपके सम्मुख के बिना वो आगे नहीं चल पाएंगे। क्योंकि आपसे मेरे विनती है, अगर इन लोग अगर नहीं जा पा रहे तो मुझे भी मिटा दीजिए, इनके साथ चले जाओ। उसको मालूम था कि परमेश्वर मूसा के बिना रह नहीं पाते थे। इतना जानता था कि मेरे प्रार्थना को मेरे प्रभु सुनेंगे, क्योंकि मुझसे, इन लोगों से ज्यादा मुझसे परमेश्वर प्रेम करते हैं। मैं कितना प्यार करता हूं। उन लोगों ने पत्थर मारने के लिए कोशिश किया, गंदी गंदी बातें किया, मुझे इतना बुराई किया, इतना मेरे विरोध उन्होंने कुड़कुड़ा कर गुस्सा करने लगे। हर चीज को मैंने सहा। किस लिए? इसलिए कि उनको कानान देश तक लेके जाऊं। एक पास्टर का दिल देखिए, ऐसे पास्टर कलीसिया में होना चाहिए, मूसा के जैसे। वो वरदान हम सबके लिए प्रभु दे। मूसा अपने लोगों से इतना प्यार करता था, प्रेम करता था, वैसे ही आप अपने कलीसिया से प्रेम करें। सेवक लोग, आपसे प्रभु बहुत प्रेम करता है। इसी बातों से परमेश्वर ने मूसा से प्रेम करने की वजह से तुरंत उन्होंने मूसा की बातों को मान लिया है। मैं आपके आगे आगे चलूंगा, कोई बात नहीं है, मैंने माफ कर लिया है। मैंने इनके गुनाहों को माफ कर कर मेरे पीठ के पीछे फेंक दिया है। अब आई विल रिमेंबर नो मोर, आई विल रिमेंबर नो मोर। मैं कभी इसको याद नहीं करूंगा। आपके प्रभु, हमारे प्रभु हमारे ना सिर्फ अब गुनाहों को, पापों को क्षमा करता है, उसको पीठ के पीछे फेंक देता है, कभी याद नहीं करता है। इसलिए इस संसार में हमारे लिए एक बहुत बढ़िया एक विश्वास है, एक आशा है कि हमारे लिए हमेशा छुड़ाने वाला एक है, उनका नाम यीशु है, हमारा परमेश्वर पिता है। हालेलुया। एक है, ठीक है। अब एक वचन पढ़कर और आगे, और लूका 1:15 पढ़िए। क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा, और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। और यूहन्ना के बारे में ये जगह पर लिखा है, वो क्या है कि वो जो परमेश्वर के सामने महान होगा, और ये नहीं पिएगा, वो नहीं, सब कुछ लिखा है। दाखरस और मदिरा ना जब कभी नहीं पिएगा, और अपने माता के गर्भ से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण ना हो जाएगा। परमेश्वर के सामने महान होगा, परमेश्वर की उपस्थिति में महान। हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले लोग हैं, और परमेश्वर की उपस्थिति में सम्मुख में खड़े होने वाले कोई भी महान है। एलिशा ने कहा, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होने वाले, सम्मुख में खड़े होने वाले, मैं परमेश्वर के सेवक को कहा, वही महान है। आप कौन है? परमेश्वर के उपस्थिति में खड़े होने वाले के सामने राजा और अधिकारी लोग सिर झुकाते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ रहता है। फिर उसके बाद एक वचन पढ़कर आगे पढ़ेंगे, और जकरिया की किताब 2:13। हे सब प्राणियों, यहोवा के सामने चुप रहो, क्योंकि वह जाग कर अपने पवित्र निवास स्थान से निकला है। देखिए, पहले परमेश्वर को उपस्थिति में सम्मुख में नाचना, और परमेश्वर के उपस्थिति में उनके सम्मुख में खड़े होना, और परमेश्वर के सामने हमारे चाल चलन सही होना, तब सारे मेल मिलाप लोग, विरोधी भी हमारे पास आकर मेल मिलाप करेंगे। और परमेश्वर की उपस्थिति में महान होना, और परमेश्वर के सामने चुप होना है।
तुम चुप रहो। अगर आपके लिए आपके विरोध कोई बोल गया, कोई बात नहीं, वो परमेश्वर के उपस्थिति में नहीं है, आप परमेश्वर के सम्मुख में गए। आप बिल्कुल चुप होकर जान लो। भजन संहिता 46:10 में लिखा हुआ है कि तुम चुप होकर जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। चुप होकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाओ। बी स्टिल एंड नो दैट आई एम योर गॉड। उसके बाद आप चुप हो जाएंगे तो परमेश्वर कार्य करने शुरू करेंगे। क्योंकि आप चुप होने से, तुम यहोवा के सामने चुप के रहो और चुप हो जाओ, पता नहीं चुप के रहना है। चुप हो जाना, चुप के रहना कितनी बड़ी बात है। पहले जैसे नाचना और खड़े होना और परमेश्वर के सामने उनको चाल चलन सही रखना और उसके बाद परमेश्वर के सामने मगन होना और उसके बाद उनके छुप के रहना रहो। क्योंकि वो जाकर अपने पवित्र निवास स्थान से निकला, अब परमेश्वर के कार्य शुरू हो गया है। हम चुप के रहें, आपके लिए हमारे लिए परमेश्वर लड़ेगा। आज इस लॉकडाउन के इसमें हम चुप के रहना पड़ रहा है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? करें, कुछ काम नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर अब निकल रहे हैं कि अपने निवास स्थान से हमारे लिए एक न्याय करने के लिए, हमारे लिए जल्दी क्या एक छुटकारा मिलेगा इसलिए। और आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा लोगों को आशीषित कीजिए। इस एक ही वचन प्रभु जी आज है, मैं परमेश्वर के सम्मुख में चलूँगा, मैं परमेश्वर के सम्मुख में चलना है। और भजन संहिता 116 9वां वचन, प्रभु धन्यवाद, आपके सम्मुख में, आपके सामने, आपके उपस्थिति में चलना मेरे लिए, हम लोग के लिए आनंद है। और आप हमारे साथ रहने की वजह से हमारे लिए कोई डर नहीं है। अपने लोगों को आपके हाथों में सौंपते गए, सबके संग रहिए। आप जैसा संग रहते हैं वो भी आपके साथ साथ रहें, आपके सम्मुख में, आपके उपस्थिति में हमेशा खड़े होने के लिए, बैठने के लिए, चुपके रहने के लिए और प्रभु जी नाचने के लिए, आराधना करने के लिए और अपने चाल चलन को सही रखने के लिए आपके सम्मुख में हमेशा महान व्यक्ति दिखाई देने के लिए अनुग्रह कीजिए। आपके हाथों में देते हैं, धन्यवाद। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दें। फिर कल हम और पार्ट 4 में हम आएंगे, क्योंकि ये वचन इम्पॉर्टेंट है। एक एक चीज़ को, मैं एक एक वचन को बहुत गहराई से आपको बताते जा रहा हूँ। ये सब बाइबल स्टडी है, प्रतिदिन वचन आपको आ रहे हैं, उसको लेकर उसके ऊपर अध्ययन करिएगा। आपका निर्णय हमेशा बार बार बताता है कि विश्वासियों का निर्णय और समर्पण। आप इस वचन को पढ़ने के बाद आप क्या निर्णय लेंगे, समर्पित करेंगे अपने आप को, आपके हाथ में है। प्रभु आपके संग रहकर आपसे बातें करें। आमीन, आमीन।